Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today's topic is that is the central dogma of life, which is said to be gene expression as well, which is basically the process of transcription and translation. These processes together are said to be the gene expression that makes the central dogma of life or of a cell. जी, सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स. इस बात का मतलब क्या हुआ कि सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स. आपको पता है डीएनए आप बड़ा डिटेल में पढ़ आए हैं. डीएनए को रेप्लिकेट होना भी आपने देख लिया. स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच आर सेड टू बी जीन्स, वो भी बेटा आप लोगों ने देख लिया. अब वो जो डीएनए है बेसिकली ये सामने फ्लो चार्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक आपको नज़र आ रहा है. दिस डीएनए बेसिकली अंडरगोज अ प्रोसेस विच इज़ सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शन, विच इज़ बेसिकली सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए. सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज़ सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शन. तो पहला स्टेप जो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ या जीन एक्सप्रेशन का है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी का बनना, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं. Basically, there is an enzyme which is said to be RNA polymerase enzyme. It binds at the gene or at the DNA strand at a specific starting point, at a specific site, which is said to be a promoter site. So DNA के ऊपर एक specific area या site होता है जहाँ पर ये enzyme RNA polymerase जाकर attach होता है. उस site को हम promoter site कहते हैं. अब ये RNA polymerase enzyme run करना या read करना या move करना शुरू करता है उस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, और इस रीडिंग या मूवमेंट के दौरान वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस the nucleotide bases complementary to that parental DNA strand, they are going to be produce them over there or assemble them over there. So जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो करता क्या है कि डीएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, आप समझते हो ना बेटा, आप पढ़ आए हो ना, जैसे साइटोसिन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू ग्वानिन, और जहाँ पे सी प्रेजेंट होता है उसके ऑपोजिट हमेशा जी जो है वो असेंबल होता है. एंड एडेनिन इज़ कंपैटिबल टू थायमीन, और आरएनए के केस में यू नो दैट इंस्टेड ऑफ थायमीन देयर इज़ यूरासिल. तो क्या होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज मूव करता चला जाता है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, और प्रोमोटर साइट से ये मूवमेंट इसकी स्टार्ट होती है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस के जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो असेंबल करता चला जाता है, और इस तरह एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है. और ये न्यूली फॉर्म जो आरएनए स्ट्रैंड होता है ये कहाँ पर जाकर स्टॉप होता है, उसी डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर या जीन के ऊपर एक स्टॉप सिग्नल आता है, स्टॉप कोडोन आता है, एक ऐसा एरिया आता है जहाँ से आगे वो रीड नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, और वहाँ पर जो है वो डिसएंगेज हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए जो होता है वो उसकी जो चेन है या जो स्ट्रैंड है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाता है. तो इस तरह डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जो सेकेंड स्टेप होता है इस जीन एक्सप्रेशन का वो है ट्रांसलेशन, which is defined as synthesis of protein from messenger RNA. So messenger RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है फर्दर फिर देयर कम्स अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी, यानी और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. जब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसलेशन के, तो बड़ा डिटेल में आप देखेंगे कि कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. और वो मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक मैसेंजर के तौर पर काम करता है, और वो अमाइनो एसिड्स विच टुगेदर मेक अ पॉली पेप्टाइड चेन, जो बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेशन में यानी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में अपने आप को एक फॉर्मेटिंग करती हैं, और एक प्रोटीन की इस तरह से सिंथेसिस होती है. तो मैसेंजर आरएनए फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को असेंबल करता है राइबोसोम्स के ऊपर, विच आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, विच आर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो इस तरह आपने देखा कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर स्टोर थी वो मूव की, ट्रांसफ़र हुई मैसेंजर आरएनए के अंदर, और मैसेंजर आरएनए से वो स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आकर फाइनली स्टोर हुई किसमें, एक प्रोटीन की फॉर्म में.
So all organisms use the same basic mechanism of reading and expressing genes, which is often referred to as central dogma. The genetic information resides in DNA. We know well that the DNA is the genetic material जिसके अंदर सारी genetic information होती है, which is the main fountain head. The genetic information flows down into RNA. जी, तो DNA से RNA बनता है, तो DNA के अंदर जितनी भी genetic information थी वो किस में आकर स्टोर हो गई, कहाँ पर वो फ्लो डाउन की, RNA के अंदर, which is then converted into a protein. So the first step of central dogma is the transfer of information from DNA to RNA, which occurs when an mRNA copy of the gene is produced. जो मैंने आपको बताया, the process is called transcription. So DNA से messenger RNA के बनने का process क्या हुआ, transcription. Transcription is initiated when the enzyme RNA polymerase binds to a particular binding site called a promoter साइट लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द जीन. जी, वो जो स्पेसिफिक जीन, वो जो स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसने ट्रांसक्राइब होना होता है मैसेंजर आरएनए में, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोमोटर साइट होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, वो वहाँ आकर अटैच होता है. द एंजाइम देन मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रैंड इनटू द जीन एंड एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड एट स्टॉप सिग्नल. जी, जब मैसेंजर आरएनए का जितना स्ट्रैंड बनना होता है वो बन जाता है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि एट स्टॉप सिग्नल ऑन द अदर एंड ऑफ द जीन, वो जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट एंड पर एक स्टॉप सिग्नल मौजूद होता है. वहाँ पर द एंजाइम डिसएंगेज इटसेल्फ फ्रॉम द डीएनए, यानी डीएनए से एंजाइम की जो अटैचमेंट होती है, जो बाइंडिंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है एंड रिलीजेज द न्यूली असेंबल्ड आरएनए chains. This chain is a complementary transcript of the gene from which it was copied. इस बात का मतलब क्या हुआ, अब ये जो नया मैसेंजर आरएनए बना, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या है, बेसिस का सीक्वेंस क्या है, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड. वो जीन, वो डीएनए का स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब हुआ है इस मैसेंजर आरएनए में, ऑफ कोर्स उसके जो बेसिस थे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो असेंबल होती गई, प्रोड्यूस होती गई और इस तरह से एक आरएनए का स्ट्रैंड बन गया. और ये आरएनए यहाँ पर कौन सा होता है, ये होता है मैसेंजर आरएनए. जी, देन इस तरह से आपने देखा कि डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द सेकेंड स्टेप, ये तो जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट स्टेप था जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. अब इसका सेकेंड जो स्टेप है दैट इज़ ट्रांसलेशन. द सेकेंड स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉगमा इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स विच अकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन contained in the mRNA is used to direct the synthesis of polypeptides by ribosomes. This process is called translation because the nucleotide sequence of the mRNA is translated into an amino acid sequence in the polypeptide. The two steps of the central dogma taken together are also means of gene expression. जी, तो second step जो gene expression का है वो क्या है, वो है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए की कॉपी होती है, जो स्ट्रैंड होता है, वो मैसेंजर आरएनए बेसिकली राइबोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को असेंबल करता है और वो अमाइनो एसिड्स, हर कंसेक्टिव अमाइनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है और इस तरह एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, इस तरह से दे टुगेदर मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन. और आपको पता है कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही जो है, जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का वो स्पेसिफिक होता है इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन. और अगर वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन और अ डिजीज़ or any kind of abnormality as you have seen in case of sickle cell anemia. तो ये था सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ और द जीन एक्सप्रेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स टू मैकेनिज्म्स, टू स्टेप्स विच वर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. यानी फर्स्ट स्टेप पर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और सेकेंड स्टेप पर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं.
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं three types of RNA. तो RNA is not of a single type, that is messenger RNA. There are three main types of RNAs which are transfer RNA, ribosomal RNA and messenger RNA. The class of RNA found in ribosomes is called the ribosomal RNA. जी, तो वो RNA की टाइप जो राइबोसोम्स में होती है या राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड होते हैं उनको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन व्हाट द रोल दे प्ले, तो ये तीनों टाइप्स ऑफ RNAs इनका कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जस्ट मैसेंजर RNA ही अकेला ये रोल परफॉर्म करता है. During translation, ribosomal RNA provides the site where polypeptides are assembled. जी, in addition to ribosomal RNA, there are two other major classes of RNAs as well in the cell. तो ribosomal RNA क्या करता है, ये असेंबलेज का काम करता है. जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना उनको असेंबल आउट करता है. तो जो बाकी दो आरएनएज हैं उनमें से एक ट्रांसफ़र आरएनए है और दूसरा मैसेंजर आरएनए है. ट्रांसफ़र आरएनए जिसके सामने आप जो है वो ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है. ये क्लोवर लीफ मॉडल आपका ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है आपको ट्रांसफ़र आरएनए का नज़र आ रहा है, जिसमें आपको एक जो है अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट नज़र आ रही है, हाइड्रोक्सिल एंड साइट. अगर 3 प्राइम एंड पे आप देखते हैं, हम इसको ज़रा अगर जूम करते हैं, और जो इसका सेकंड एंड होता है वो ऑफ कोर्स 5 प्राइम एंड है. दो ऑपोजिट लूप स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें से एक राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है और उसके ऑपोजिट आपको एक्टिवेशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट आती है, जहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है ये वो साइट है. और राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे स्पेसिफिक राइबोसोम को ये आइडेंटिफाई करता है. और इसके ऑपोजिट आपको एंटी कोडोन एंड, यानी कि ये कोडोन एंड है जो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है और उसके ऑपोजिट आपको एंटी कोडोन साइट जो है वो नज़र आ रही है. सेम इज़ इन केस ऑफ दिस जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आरएनए का नज़र आ रहा है. तो ट्रांसफ़र आरएनए का ये स्ट्रक्चर था. ये इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स फॉर यूज इन बिल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड्स एंड आल्सो पोजीशन each amino acid at the correct place on the elongating polypeptide chain. तो एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन्स की सिंथेसाइज हो रही है उसमें एडिशनल स्पेसिफिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको जो ट्रांसफ़र करने का, आपको पता है अमाइनो एसिड्स जो है वो स्कैटर्ड होते हैं उसके अंदर क्या हम उसको कहते हैं भाई सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म सॉरी उसके अंदर जो है ये स्कैटर्ड होते हैं. तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को पिक करके और उनको जो है वो असेंबल करने का काम, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में अरेंज करने का जो काम होता है वो कौन कर रहा होता है? वो बेसिकली कर रहा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, यानी उसका फंक्शन है ट्रांसफ़र करना अमाइनो एसिड्स को. तो थर्ड टाइप ऑफ जो हमारे पास और साथ आपको ये बताती चलूँ कि ह्यूमन सेल्स कंटेन्स अबाउट 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए एक ह्यूमन सेल के अंदर मौजूद होते हैं. अब पीछे रह जाता है मैसेंजर आरएनए और वो आपने देखा था जीन एक्सप्रेशन के दौरान ये वो आरएनए होता है, वो आरएनए की टाइप होती है जो डायरेक्टली डीएनए से प्रोड्यूस होता है और ये मैसेंजर के तौर पर काम करता है. यानी मैसेंजर आरएनए आर लॉन्ग स्ट्रैंड्स of the RNA that are transcribed from DNA and that travel to the ribosomes to direct precisely which amino acids are assembled into polypeptide. ये फाइनलाइज करता है कि कौन सा एक्यूरेट अमाइनो एसिड है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है जिसने असेंबल आउट होना है और एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक, एक विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी एक प्रॉपर प्रोटीन जो है इस तरह से प्रोड्यूस होती है. तो गर्ल्स इस तरह से ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है. आपने जीन एक्सप्रेशन को हमने ब्रीफली देखा जिसको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे. यानी ट्रांसक्रिप्शन जो ब्रीफ्स आपने देखा मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे और फिर उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना यानी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है फिर हम उसकी डिटेल्स पे जाएंगे. और साथ ही आपने 3 टाइप्स ऑफ आरएनए की. तो आपने इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एक तो कि यू शुड नो दैट हाउ टू डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, देन हाउ टू डिफाइन ट्रांसलेशन, ठीक हो गया. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. उस साइट को क्या बोलते हैं जहाँ पर एंजाइम खुद को अटैच करता है? दैट इज द प्रोमोटर साइट. उसके बाद what are the 3 different types of RNAs which were transfer RNA, ribosomal RNA and messenger RNA. ट्रांसफ़र RNA जो अमाइनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स की तरफ ट्रांसफ़र आउट करता है. मैसेंजर RNA जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक मैसेंजर के तौर पर आगे प्रोटीन में ट्रांसलेट आउट करता है, ब्रिंग अप करता है. और
राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड होता है, राइबोसोम्स के अंदर होता है, और उसका काम होता है पॉलीपेप्टाइड्स के असेंबलेज का काम, एक स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करने का काम। और साथ ही आपने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम आपको ट्यूसडे के लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल्स में जाएंगे। आपने यहाँ तक इसको प्रिपेयर कर लेना है।